फिर विचार करती है राम की सीता खो गई, मैं सीता बन के बैठ जाऊं तो राम को पता लगेगा नहीं, मुझे सीता समझ गए, अभी भेद खुल जाएगा, मैं सती हूं, सीता थोड़ी हूं। ऐसे मानो मैं उनकी उस राह में बैठ जाऊं जाकर जिस तरफ से राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। तो पक्का मन में जब सुदृढ़ विचार हो गया कि मैं अब राम की सीता बन गई। सीता और सती में अंतर कितना है? सिर्फ मुखौटे का अंतर है, बाकी सारे वस्त्र उसने जैसे सीता पहनती है। कितने बार देवताओं की जब मीटिंग होती है तो सारे देवता, शिव जी के साथ सती जाती है, राम के साथ सीता जाती है, विष्णु के साथ लक्ष्मी जाती हैं, तो सारे देवता, जितनी देवताओं की पत्नियां सब एक जगह इकट्ठी होती हैं। वे सब कैसे रहती हैं उनका सबको एक दूसरे को पता है, और सबका पूजन सारे देवता जितने भी हैं वो सब करते हैं, उनकी भी सबकी पूजा होती है। तो सती आज यहां पर सीता बनकर बैठ गई। अब राम लक्ष्मण वहां से देख रहे हैं, वो कहते हैं भैया आज सती वृषभान को छोड़कर यहां, यानी लक्ष्मण राम को कह रहे हैं कि भैया ये तो वृषभान से कभी अलग होती ही नहीं है, और नांदिया बैल भगवान शिव जी और ये कभी अलग, और नांदिया बैल ना हो, शिव जी और सती भी हो, तो ये अलग अलग कैसे हैं? भगवान राम कहते हैं अभी थोड़ी देर शांत रहो, क्योंकि वो शिव जी के हृदय की बात भी जानते हैं और सती के हृदय की बात भी जानते हैं। ये सती यहां पर हमारी परीक्षा लेने के लिए बैठी हुई है। थोड़ी देर के बाद में वो सती के पास पहुंच गए, और जब पहुंचे तो कहते हैं आज तुम वृषभान के अलग कैसे दिख रही हो सती, तुम तो उनसे कभी अलग होती ही नहीं हो। तो जैसे उसने ये सुना कि तुझे इन्होंने पहचान लिया, पानी पानी हो गई। विचार के क्या चली थी, ये पेड़ों से पूछ रहे हैं मेरी सीता खो गई, जानवरों से पक्षियों से पूछ रहे हैं, धरती से आकाश से पूछ रहे हैं मेरी सीता खो गई। भगवान समझा भी रहे हैं शिव जी उसको कि सती तुम गलती पर हो, मत पूछो। वो कहती है महाराज ये राजकुमार हैं, राम नहीं हो सकते। भगवान राम ने उस सारी बात को जाना है कि शिव जी ने इसको बहुत समझाया लेकिन इसकी समझ नहीं आई है, तो उसे कैसे समझाया जाए? भगवान राम ने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी। लीला क्या दिखलाई उन्होंने कि सती जिधर देखती थी आगे राम, पीछे सीता और पीछे लक्ष्मण। अब वो विचार करने लगी सीता तो इनके पास ही है, इसको ये पेड़ों से पूछ रहे थे, पक्षियों से, जानवर से पूछ रहे थे। अब जिधर भी नजर घुमाती मानो शिव जी की भी और राम की भी दोनों की लीला हो रही है। शिव जी ने समझाया तुम गलती पर हो सती, मान जाओ, लेकिन याद रखना संत चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, बिल्कुल महादेव नहीं भगवान बन जाए, उसकी पति को यकीन नहीं होने का, पत्नी को, पत्नी उसको अपना पति समझती है। उसके जो घर वाले परिवार वाले लोग हैं ना, चाहे वो कितना ही बड़ा भगवान, सारी दुनिया उसकी पूजा करे, लेकिन उसके घर वाले, उसके साथ वाले, उसके रिश्तेदार इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, और बाहर वाले यकीन ही नहीं करते।
वो उस संत से जो चाहे वो ले लेते हैं। भगवान का परिवार का पता थोड़ी है तुम्हें, लेकिन यही भगवान है। आज तुम इससे कोई कामना करके जाओ, कामना तुम्हारी पूरी हो जाती है। और उससे भी ज्यादा अगर तुम्हारे पास उस संत का फोटो है, वास्तव में वो सिद्ध पुरुष है, और उस फोटो के सामने खड़े हो गए, प्रभु मैं तो जानते नहीं कुछ भी, मैं तो तुम्हें अपना माना हुआ है, मेरा काम आज बिगड़ रहा है, इस काम को आप ही संभालोगे। तुम्हारी श्रद्धा भी है, तुम्हारी आस्था भी है, पर आज ये विश्वास पक्का हो जाएगा तुम्हारा कि तुम्हारा काम बन जाएगा। वो संत वहां है नहीं, लेकिन उसका जो फोटो है, उसकी जो मूर्ति है, यहां भी तो मूर्ति है, भगवान नहीं है, मूर्ति है। तुम्हारी आस्था, तुम्हारी श्रद्धा है, विश्वास जब हुआ तो काम होगा। लेकिन तुम भगवान से सौदा करते हो। कैसा सौदा करते हैं? प्रभु मैं तुम्हारे पे इतने कपड़े चढ़ाऊं, इतना प्रसाद चढ़ाऊं, इतने, मेरा एक काम बन जाना चाहिए। भगवान कहते हैं हमारे से सौदा नहीं होता, अपने मन की भावनाओं को हमें दे जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सती सीता के रूप में बैठी हुई, हर ओर जिधर देखो, ऊपर देखना शुरू किया तो ऊपर भी यही दिख रहा है। आगे राम है, पीछे सीता है, उसके पीछे लक्ष्मण है। अब वो ये समझ गई कि वास्तव में जो शिव जी कह रहे थे वही सत्य था, मैंने गलती की है। तो अब भगवान को प्रणाम करती है, जब नहीं किया अब प्रणाम कर रही है। कहते प्रभु मैं अज्ञानी थी, मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए, ये जानने के लिए ये कैसे राम हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं, प्रभु अपनी लीला को हटा लो। भगवान शिव कह रहे थे राम इस राजकुमार के रूप में लीला कर रहे हैं, तुझे समझ नहीं आएगा सती। वो कहते हैं राम नहीं हो सकते, धनुषधारी है, संत भी नहीं है। तो इसलिए यकीन नहीं होने पर अब यकीन हुआ। जब तो शिव जी ने दूर से प्रणाम कर लिए, और अब जब चारों तरफ अपने रास्ते को भी भूल गई, मैं किधर से आई थी, भगवान शिव जी किधर बैठे हैं, मुझे तो अपने रास्ते का भी पता नहीं रहा, सब तरफ राम, सीता और लक्ष्मण ही दिखाई दे रहे हैं। तब उनको प्रणाम करती है, प्रभु अपनी लीला को हटाओ, मैं अज्ञानी थी, मेरी नासमझ है। भगवान ने कहा ठीक, उन्होंने अपनी लीला हटाई और भगवान राम मुस्कुराए, कहने लगे देखो तुमने भगवान शिव जी का कहना नहीं माना, तुम नहीं, कोई भी स्त्री नहीं मानती। अपने पति का कहना वो सत्य भी कहे तब भी उसका कहना नहीं मानती। तो भगवान शिव जी के पास में अब वो जाती है धीरे धीरे, तो अपने पैर मलते हुए जा रही है, मानो वे मेरे से ये जरूर पूछेंगे तुमने राम की परीक्षा कैसे ली। अब मैं क्या जवाब दूं, मैं ये कैसे कह दूं कि मैं राम की सीता बनकर बैठ गई थी। तो इसका जवाब उसके पास नहीं है, और धीरे धीरे चलते चलते शिव जी के पास पहुंच गई। शिव जी ने कहा बैठ जाओ, अपने पास बैठाया, और पास बैठा कर कहते हैं देखो सच बतलाना, ये शब्द तुलसीदास जी ने उस पंक्ति में लिखा है, देखो सच बतलाना तुमने राम की परीक्षा कैसे ली। अब स्त्री का ये गुण है, अगर कोई